पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पांचवें टी20 मैच जो अब से चंद देर पहले कजाफी स्टेडियम में खेला जा रहा था, इस मैच के आगाज से पहले भारतीय मीडिया तवातुर के साथ यह रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा था कि आज अगेन जो न्यूजीलैंड के बच्चे हैं वो पाकिस्तान को क्रिकेट का सबक पढ़ाएंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान से यह मैच जीतेंगे बल्कि 5 साल के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर टी20 सीरीज अपने नाम करेगी। लेकिन आज जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच खेला और स्पेशली जिस तरह से बॉलिंग की, तो इसको देखकर अब वही भारतीय मीडिया जो मैच शुरू होने से पहले यह दावे कर रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त देगा, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान वो सोया हुआ शेर, वो लड़ते हुए लोग जिनके बारे में यह ख्याल जाहिर किया जा रहा था, चूंकि ये न्यूजीलैंड की सी टीम से हार रहे हैं तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी हारेंगे। लेकिन जिस अंदाज में आज पाकिस्तान ने मैच के अंदर कमबैक किया कि 8 ओवरों के अंदर 80 रन न्यूजीलैंड जो है वो 179 रन चेस करते हुए फट्टे के ऊपर लगा चुका था और मैच न्यूजीलैंड की गिरफ्त के अंदर जा रहा था, लेकिन वहां से जिस अंदाज में पाकिस्तान ने मैच को निकाला है तो सोया हुआ शेर जो है वो जाग चुका है और यह सोया हुआ शेर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर तबाही मचाएगा। सो भारतीय मीडिया इस वक्त ऑल इन ऑल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेले गए 5वें टी20 मैच को लेकर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने आज मैच के अंदर किया क्या और पाकिस्तान मैच जीत तो गया है, लेकिन वो कौन से 2 एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तान को एक दफा फिर से रीथिंक करने की जो जरूरत है वो आन पड़ी है, यह भी आज की वीडियो में डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग फर्स्ट करने का फैसला किया और जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं मिस्टर 360 भी जिन्हें पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है, साइम अयूब, वो आउट हुए और लगा कि पाकिस्तान अगेन जनाब ये मैच जो है वो लूज कर जाएगा। लेकिन फिर बाबर आजम जो है उन्होंने स्टेप इन किया और उन्होंने आज जो कैप्टन इनिंग है वो खेली और 44 गेंदों के ऊपर 69 रन उन्होंने बनाए, जबकि उनका साथ दिया उस्मान खान ने जिन्होंने रन तो सिर्फ 31 स्कोर किए। लेकिन जिस अंदाज में आज उस्मान खान खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो चीज, वो कॉन्फिडेंस जो पहले 3 मैचेस के अंदर उस्मान खान के अंदर मिस था वो आज उनको वापस मिल गया है। लेकिन अनलकी रहे, 31 रन के ऊपर जाकर उनकी भी विकेट गिर गई। फखर जमान जो नंबर 4 पोजीशन के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने पिछले टी20 मैच के अंदर यह कहा था कि अब वो एज एन ओपनर नहीं खेलेंगे बल्कि वो मिडिल ऑर्डर के अंदर ही खेलेंगे, तो अर्ली ऑन उन्होंने टाइम लिया, लेकिन बाद में जो मैच है उसको अच्छा फिनिश करके 43 रन उन्होंने स्कोर किए, जबकि इफ्तिखार अहमद सिर्फ 6 रन स्कोर कर पाए, शादाब खान ने 15 रन बनाए 5 गेंदें खेलकर 300 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि इमाद वसीम ने 3 गेंदें खेली और 4 रन स्कोर किए। पाकिस्तान 178 रन मुकर्ररा 20 ओवर्स के अंदर स्कोर कर पाया और 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आता है और शाहीन शाह अफरीदी, जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पहले ओवर के अंदर पाकिस्तान को विकेट निकाल कर देंगे, उन्होंने जनाब पहले ही ओवर के अंदर जो टॉम ब्लैंडल हैं उनको बोल्ड किया और फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चूंकि पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा अच्छा हुआ है तो अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अर्ली लेटर ऑन जो स्टेज है उसके अंदर भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। और शाहीन के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि अगर इनको पहला जो स्पेल है उसके अंदर विकेट मिल गई तो देन शाहीन शाह अफरीदी इज टू हॉट टू हैंडल। और फिर आज तारीख ने अगेन ये साबित भी किया, जब लेटर स्टेजेस में शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करने के लिए आए तो फिर उन्होंने मैच का जो पांसा था वो यकसर तब्दील करके रख दिया और पाकिस्तान की झोली में जो फतह थी उसको डाल दिया हुआ था और बाद में रस्मी कार्रवाई जो है वो बाकी बची थी। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं जनाब आखिरी ओवर तक जो न्यूजीलैंड है वो मैच जीतने की पोजीशन में था, लेकिन जिस तरह से विकेटें गिर चुकी थी तो मेरा पहले ही यह ख्याल था कि न्यूजीलैंड जो है वो अब मैच हार चुका है। सो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो टिम सैफर्ड 52 रन बनाए, मोहम्मद आमिर के साथ
गर्मा गर्मी भी इनको देखने को मिली क्योंकि इन्होंने मोहम्मद आमिर की जो है वो आज के मैच में धुलाई की, जबकि माइकल ब्रेसवेल इन्होंने 21 गेंदें खेलकर 23 रन बनाए, प्रमोट हुए थे, लेकिन टीम के लिए जो इंपैक्टफुल रन हैं वो स्कोर नहीं कर पाए। मार्क चैपमैन 12 गेंदें खेलकर 12 रन बनाए। कॉल मिको जो है उन्होंने 2 गेंदें खेलकर 1 रन स्कोर किए। जिमी नेशम 8 गेंदें खेलकर 16 रन बनाए। जॉश क्लैक्सन जो एंड तक नॉट आउट रहे, उन्होंने 26 गेंदें खेलकर 38 रन स्कोर किए। जैकरी फॉक्स बोल्ड हुए थे, शाहीन के हाथों 1 गेंद इन्होंने खेली। ईश सोदी ने 3 रन बनाए। बेन सियर्स 7 रन बना पाए 6 गेंदें खेलकर, जबकि विलियम ओरोक जो है उन्होंने सेकंड रन लेते हुए जो आधी विकेट थी वहीं पर रनिंग करना छोड़ दी थी, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने एक सुसाइडल रन जो है वो लेने की कोशिश की है, और मोहम्मद आमिर ने जनाब जो बेल्स थी उनको विप कर दिया और पाकिस्तान ये मैच जो है वो जीत गया। और इसके साथ ही जो सीरीज है वो 2-2 से बराबर होगी। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर किए, 30 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, जबकि साइम अयूब जिनको आज एक्सपेरिमेंट के तौर पे चेक किया गया था, उन्होंने बॉलिंग ओपन की शाहीन के साथ, 2 ओवर किए, 20 रन दिए, विकेटलेस रहे, जबकि मोहम्मद आमिर महंगे साबित हुए, लेकिन ये पूरी सीरीज के अंदर उनका वाहिद मैच था जिसके अंदर उनकी इस तरह से पिटाई हुई, सो हम मोहम्मद आमिर को जो एज है वो दे सकते हैं। 2 ओवर किए, 41 रन इनको लगे, जबकि अब्बास अफरीदी 2 ओवर किए, 24 रन दिए, विकेटलेस रहे। उसामा मीर जो लास्ट मैच के अंदर 43 रन देकर आए हुए थे और सिर्फ 1 विकेट उनको मिली हुई थी, आज उनके लिए परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस मैच की परफॉर्मेंस की बेस पर उनको जो वर्ल्ड कप की टिकट है वो थमाई जा सकती थी। और आज उन्होंने जिस अंदाज में बॉलिंग की कि जब मैच नीचे लग रहा था उस वक्त उन्होंने टिम सैफर्ड को बोल्ड किया और मेडन ओवर किया, वहीं से जो न्यूजीलैंड का रिवर्स गियर है वो लगा। उससे पहले ऐसे लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड 5th गियर के अंदर बैटिंग कर रहा है और न्यूजीलैंड ये जो 179 रन का टारगेट है ये 15 ओवर्स के अंदर चेज कर सकता है। सो 2 विकेटें इनके खाते में आई, लेकिन 2 क्रूशियल विकेट्स इन्होंने हासिल की, 1 मेडन ओवर किया और 21 रन इन्होंने दिए, जबकि इफ्तिखार अहमद बैटिंग के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बॉलिंग के अंदर भी 1 ओवर मिला, 11 रन दिए, विकेटलेस रहे, जबकि शादाब खान जिनको लास्ट T20 मैच के अंदर बॉलिंग नहीं करवाई गई थी क्योंकि वहां पर पाकिस्तान कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, आज उनको बॉलिंग दी गई, आते साथ ही उन्होंने जनाब जो विकेट है वो निकाली, जबकि इमाद वसीम उनको आज बहुत लेट बॉलिंग करने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉलिंग करनी शुरू की तो उन्होंने भी अपनी पहली गेंद के ऊपर जो विकेट है वो निकाली थी और इमाद ने 1 ओवर किया, 5 रन दिए और 1 विकेट उनके खाते में आई। अब जनाब जो पाकिस्तान के लिए 2 वीक पॉइंट्स हैं इस मैच में, नंबर 1 साइम अयूब से एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, लेकिन अभी तक साइम अयूब अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरे और 14 से 15 T20 इनिंग्स उनकी हो चुकी हैं, अभी तक उन्होंने एक 50 भी स्कोर नहीं की। और इंपैक्टफुल बैटिंग की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला T20 मैच साइम अयूब ने एज एन ओपनर खेला था वे बैक इन जनवरी 2024, 12 जनवरी को जो मैच खेला गया था, वहां पर 8 गेंदों के ऊपर 27 रन स्कोर किए थे, रन आउट हुए थे, अनफॉर्चुनेट रहे क्योंकि उस मैच के अंदर इनका बल्ला जो है वो तूफानी बैटिंग कर रहा था, लेकिन उस मैच के बाद मुसलसल जो साइम अयूब हैं वो फेल हो रहे हैं और अब पाकिस्तान को सीरियसली थिंक करने की जरूरत है कि आज बॉलिंग ऑप्शंस पाकिस्तान के पास बेतहाशा थे, लेकिन बैटिंग के अंदर पाकिस्तान के पास उतने जो एक इजी थिंग्स होती हैं वो नहीं थी। और अगर पाकिस्तान साइम अयूब को बाहर बिठाता है और रिजवान और बाबर का जो ओपनिंग स्लॉट है वो दोबारा से बहाल किया जाता है तो वहां पर पाकिस्तान को एक एज जो है वो मिल सकता है। सो एक पाकिस्तान का ये वीक पॉइंट है साइम अयूब की बैटिंग, जबकि दूसरा इफ्तिखार अहमद T20 वर्ल्ड कप 2022 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो मैच पाकिस्तान जीता था और इस मैच के बाद पाकिस्तान की किस्मत जो है वो पलटी थी और पाकिस्तान बाद में फाइनल तक गया था। इस मैच के अंदर 51 रन इफ्तिखार अहमद ने स्कोर किए थे और इंपैक्टफुल रन थे, आते साथ उन्होंने तबाही मचाई थी, लेकिन उसके बाद मुसलसल जो इफ्तिखार हैं वो फेल हो रहे हैं। मासवाए एक इनिंग जो इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ 2023 में खेली थी जिसमें 60 रन इन्होंने स्कोर किए थे 24-25 बॉल्स के ऊपर, उसके अलावा कोई इंपैक्टफुल रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर नहीं किए। हालांकि जहां पर बॉल को टर्न मिल रही होती है
वहां पर ये अपनी जो बॉलिंग है उसके थ्रू पाकिस्तान को कामयाबी जो है वो दिलवाते हैं। और 2024 में जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी के अंदर 21 जनवरी को मैच जीता था, वाहिद टी20 मैच पाकिस्तान उस सीरीज पर जीता था, उस मैच के अंदर इन्होंने अपनी बॉलिंग के थ्रू जो इंपैक्ट है वो क्रिएट किया था। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इनकी बॉलिंग से ज्यादा इनके जो रन्स हैं उनकी जरूरत है और इनकी बैटिंग इंपैक्ट की जरूरत है। सो पाकिस्तान को इनको बिठाना पड़ेगा, इनको इनका रोल समझाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान जनाब टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले जो बाकी मांदा 5 मैचेस हैं, वैसे तो 7 हैं क्योंकि 3 आयरलैंड और 4 इंग्लैंड के साथ हैं, लेकिन जो 15 मेंबर स्क्वाड फाइनल होने तक मैचेस की बात है वो 24 मई को जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ मैच खेलना है सेकंड टी20, तब तक पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। सो इन 5 मैचेस में या तो पाकिस्तान को यह करना पड़ेगा कि आजम खान जो इंजरी से रिकवर करते हैं उनको स्लॉट इन करें, अगर इरफान खान न्याजी के साथ जाना है तो उनको स्लॉट इन किया जाए और उनको भी जो इफ्तिखार अहमद वाला रोल है वो दिया जाए कि आपने इंपैक्टफुल रन जो हैं वो स्कोर करने हैं। उसके बाद पाकिस्तान देखे कि 5 मैचेस के अंदर कौन पाकिस्तान को ज्यादा जनाब पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हुआ है, तो तभी पाकिस्तान उसको टीम के अंदर लेकर जाए। अब जनाब जाते जाते आपको बता दूं कि भारतीय मीडिया मैच शुरू होने से पहले की बात की जाए या जो पाकिस्तान तीसरा टी20 मैच हारा था तब से लेकर अब तक की बात की जाए, तो अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान को ट्रोल कर रहा था क्योंकि जब पाकिस्तान ने 90 रन के ऊपर न्यूजीलैंड को बोल्ड आउट किया तो उस वक्त भारतीय मीडिया यह कह रहा था कि आमिर और शाहीन ने एफ टीम को तबाह करके रख दिया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तीसरा टी20 मैच हारता है तो वो भारतीय मीडिया जो आईपीएल को कवर कर रहा था उन्होंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को कवर करना शुरू कर दिया और फिर पाकिस्तान को जनाब उन्होंने तरह तरह की जो बातें हैं वो सुनाना शुरू कर दी। हालांकि पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा कर रहा था। रमीज राजा ने भी ये कहा था कि इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान को इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं थी और उसकी वाजह मिसाल यह है कि आज के मैच में भी पाकिस्तान ने नसीम शाह को बाहर बिठाया हुआ था और एक्सपेरिमेंट कर रहा था। 8 बॉलर्स आज पाकिस्तान ने ट्राई आउट किए, जिसमें वो बॉलर्स जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होना है वेस्ट इंडीज के अंदर जो सुपर 8 राउंड के मैचेस खेले जाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 5 मैचेस हैं इनिशियल ग्रुप ए के अंदर और इंडिया वाले मैच को अगर साइडलाइन कर दिया जाए तो फिर भी पाकिस्तान अपने जो बाकी 3 मैचेस हैं वो जीतकर सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और सुपर 8 राउंड के अंदर जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अंदर खेलेगा तो वहां पर स्पिनर्स का रोल जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। सो इमाद वसीम ने आज सिर्फ 1 ओवर फेंका और शादाब खान ने सिर्फ 2 ओवर कराए, जबकि उसामा मीर जो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन स्पिनर हैं उन्होंने 4 ओवर किया, जबकि इफ्तिखार ने 1 ओवर किया। साइम अयूब को एक्सपेरिमेंट के तौर पर 2 ओवर जो हैं वो दिए गए थे। सो पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर अपने बैट्समैन तो खिला रहा था, लेकिन बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई आउट कर रहा था। तो भारतीय मीडिया ने यह चीज रिपोर्ट नहीं की कि पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आ रहा। तो जनाब आओ आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के बच्चों ने किस तरह से पाकिस्तान को इब्रतनाक शिकस्त दे दी है। और आज भी मैच शुरू होने से पहले यह कहा जा रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उनकी जो अकल है वो ठिकाने आ चुकी होगी और उनको समझ आ चुकी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट जिसके बारे में हमेशा जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं या चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात की जाए, जब अजहर अली के हाथों विराट कोहली का कैच छूटा था तो उस वक्त कमेंटेटर ने क्या कहा था, और जब लेटर ऑन वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर शादाब ने कैच पकड़ा था तो क्या वहां से कमेंट्री बॉक्स के अंदर से आवाज आई थी कि 1 मिनट डाउन 2 मिनट अप। सो जनाब पाकिस्तान जो है वो आज जिस तरह से खेला है तो ये सोया हुआ शेर ही जागा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बुग़्ज़े बाबर और बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तो भाई फेल हो चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट का तो जनाजा निकल चुका है। और मैं जिनकी जानिब इशारा कर रहा हूं आप बेहतर समझ रहे होंगे, तो अब उनको भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट उस तरह से पे बैक नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 है उसके हवाले से चीजें क्लियर हो चुकी हैं और अब टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान तबाही फिरेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।